धन्यवाद देते हैं। और आज फिर से प्रभु ने हम लोग एक मौका दिया, सप्ताह का पहले दिन हम लोग को दिया है प्रभु का आराधना करने के लिए। और खुशी का बात है कि आज हम लोग को फिर से एक मौका दिया। इतना बड़ा बीमार से हम लोग प्रभु ने सुरक्षित रखा है और दुनिया भर में पूरा बीमार फैल चुका है, और प्रभु ने हम लोग को सही से रखा है, इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए आज हम लोग प्रभु का वचन हम लोग देखेंगे, और प्रभु का वचन हम लोग को आज क्या सिखाएंगे उसका बारे में आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि परमेश्वर हम लोग से क्या चाहता है। परमेश्वर हम लोग से क्या चाहता है, या प्रभु का संतान बनने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। मानो क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम लोग परमेश्वर का मंदिर हो, तुम लोग परमेश्वर का मंदिर हो बोल के कोरिन्थियन में भी कहा गया है। मानो हम लोग अगर परमेश्वर का मंदिर है तो मंदिर को बनाने के लिए कुछ सामान भी चाहिए। बिना सामान का मंदिर नहीं बनेगा। जैसे अगर हम लोग देखेंगे पुराना नियम में, जब दाऊद ने परमेश्वर के लिए जो मंदिर बनाने के लिए जो उसने सामान इकट्ठा किया था, पर परमेश्वर ने दाऊद को मना कर दिया मंदिर बनाने के लिए। दाऊद को बनाने के लिए, परमेश्वर को मंदिर बनाने के लिए दाऊद का बहुत इच्छा था, और उसने बहुत सारा सामान भी इकट्ठा किया था, पर परमेश्वर ने दाऊद को मना किया, बोला कि तुम मेरा मंदिर नहीं बना पाओगे, पर तुम्हारा बेटा मेरे लिए मंदिर बनाएंगे। इसलिए दाऊद ने मंदिर को बनाने के लिए बहुत सारा सामान को इकट्ठा किया था। देखते हैं क्या क्या इकट्ठा किया था। पहले वंशावली में देंगे, फर्स्ट क्रॉनिकल 22 का 14 में थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ में देखते हैं, सुन मैंने अपने क्लेश के समय, दाऊद यहाँ कह रहे हैं, दाऊद बता रहे हैं हमें, सुन मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा की भवन के लिए 1 लाख कीकर सोना और 10 लाख कीकर चांदी और पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किए हैं कि बहुताई के कारण तौल से बाहर है, और लकड़ी और पत्थर मैंने इकट्ठे किए हैं और तू उनके बढ़ा सकेंगे। यहाँ में दाऊद अपना बेटा सोलोमन को बोल रहा है कि मैंने प्रभु का भवन के लिए या प्रभु का मंदिर को बनाने के लिए मैंने सोना, चांदी, पीतल, लकड़ी, पत्थर सब कुछ मैंने इकट्ठा करके रखे हैं, ताकि तुम उसको बनाने के लिए आसान हो सके। तो मानो अगर मंदिर के लिए अगर सिर्फ सोना ही अगर होता, या चांदी या पत्थर लकड़ी अगर नहीं होता, तो क्या मंदिर बनता? नहीं बनता। या मानो केवल पत्थर ही होता, बाकी कुछ सामान नहीं होता, तो मंदिर बनता? नहीं बनता, वो कंप्लीट नहीं होता। तो मंदिर बनने के लिए जितना भी सामान चाहिए मंदिर का, वो सब कुछ ज़रूरी था एक मंदिर बनने के लिए। तो वैसे ही अगर हम लोग अगर परमेश्वर का अगर मंदिर है, तो परमेश्वर का मंदिर बनने के लिए हम लोग में क्या क्या होना चाहिए, या परमेश्वर हम लोग में क्या चाहता है, या क्या हम लोग ऐसे करें जो परमेश्वर का हम लोग मंदिर बन सके। आज उसी का बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज बहुत लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर जो चाहता है उसको नहीं करते हैं, बल्कि जो मनुष्य जो चाहता है उसको मनुष्य करता है। अगर ऐसे करेंगे परमेश्वर कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। मानो हम लोग उदाहरण स्वरूप अगर हम लोग देखेंगे, कैन और एबल, कैन ने भी परमेश्वर को भेंट चढ़ाया, पर परमेश्वर ने कैन का भेंट को तिरस्कार कर दिया, पर एबल ने जो भेंट चढ़ाया परमेश्वर ने उस भेंट को स्वीकार किया। दोनों भाई ने भेंट चढ़ाया, पर दोनों में से परमेश्वर ने एक का चुना, एक को अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि एक ने प्रभु का इच्छा से किया और एक ने अपना इच्छा से किया है। आज बहुत लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को तो सेवा करते हैं,
परमेश्वर को विश्वास भी करते, परमेश्वर को मानते भी है, पर अपना तरीका से मानते हैं। जो वो चाहते हैं वो परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर जो चाहते हैं वो परमेश्वर को नहीं देते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि परमेश्वर हम लोग से क्या चाहते हैं। What does God requires from you? परमेश्वर हम लोग से क्या चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे परमेश्वर हम लोग से क्या चाहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा। सबसे पहले परमेश्वर चाहता है कि हम लोग परमेश्वर को भय करें, परमेश्वर को हम लोग को रेस्पेक्ट करना है, परमेश्वर को भय मानना है, परमेश्वर को हम लोग को भय मानना है। हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, इब्री में थोड़ा पढ़ेंगे। इब्री का 12 में क्या लिखा है हम लोग पढ़ेंगे। इब्री का चैप्टर 12 वर्स 28 और 29 हम लोग पढ़ेंगे। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर को ऐसे आराधना करे जैसे वो प्रसन्न होते हैं। भक्ति और भय से परमेश्वर को प्रसन्न मतलब आराधना करना है, जो कि परमेश्वर प्रसन्न हो सके, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। परमेश्वर जिस परमेश्वर को हम लोग भक्ति कर रहे हैं उसको हम लोग भय से और भक्ति से हम लोग परमेश्वर को आराधना करना है। भय बोलने से कैसे कैसे मतलब भय डर के ऐसा नहीं, भय मतलब रेस्पेक्ट, परमेश्वर को आदर करना है। मानो कि जब हम लोग परमेश्वर का आराधना करते हैं हम लोग ये सोचना है कि परमेश्वर आज हम लोग का बीच में खड़े हैं, परमेश्वर आज हम लोग का बीच में है, और जब परमेश्वर हम लोग का बीच में है तो हम लोग को आराधना कैसे करना है। मानो एक मिनिस्टर अगर हम लोग का बीच में होते हैं तो हम लोग अपना डिसिप्लिन में हम लोग कैसे रहते हैं, कैसे उसको हम लोग डिसिप्लिन रेस्पेक्ट करते हैं, वैसे ही वो परमेश्वर तो उस मिनिस्टर से भी बड़ा है। तो परमेश्वर हम लोग का बीच में होता है, जब परमेश्वर का आराधना हम लोग कैसे करना है, भय से और भक्ति से हम लोग परमेश्वर का आराधना करना है, रेस्पेक्ट। और हम लोग देखेंगे मत्ती में क्या कहते हैं। मत्ती का 10 में हम लोग देखेंगे। मत्ती का 10 का 28 में 28 में देखेंगे। इसमें कहते हैं जो शरीर का घात करते हैं पर आत्मा का घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। वचन कहते हैं हम लोग उसको डरना है जो आत्मा और शरीर को दोनों को ही नष्ट कर सकता है। उससे नहीं डरना है जो केवल हम लोग का सिर्फ शरीर को ही नष्ट कर सकता है। उन लोगों को नहीं डरना है जो कि हम लोग को नुकसान पहुंचा है, हम लोग का शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। बीमार को नहीं डरना जो केवल हम लोग का शरीर को नुकसान। आज बहुत लोग बीमार के कारण प्रभु का आराधना करने के लिए छोड़ दिए हैं। बहुत लोग आज मनुष्य का डर से प्रभु का आराधना करने के लिए छोड़ दिए हैं। बहुत लोग आज मनुष्य की प्रशंसा पाने के लिए परमेश्वर का आराधना करने के लिए छोड़ दिए। आज बहुत लोग ऐसे हैं धन दौलत के लिए परमेश्वर को आराधना करने के लिए छोड़ दिए हैं, काम के लिए परमेश्वर का आराधना करने के लिए छोड़ दिए। परमेश्वर कहते हैं कि उससे मत डरो जो आपका शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, उससे डरो जो कि आपका शरीर और आत्मा को दोनों को आग में जला सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, उससे हम लोग को डरना है। तो सबसे पहले बात है परमेश्वर हम लोग से क्या चाहता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग परमेश्वर को भय करें, परमेश्वर को आदर करें, परमेश्वर को रेस्पेक्ट करें। ये था पहला बात। दूसरा बात हम लोग देखते हैं। दूसरा बात परमेश्वर हम लोग से क्या चाहते हैं, हम लोग से क्या चाहते हैं। ओके, हितोपदेश में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स का 3 में हम लोग देखेंगे। हितोपदेश 3 का 5 से हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा। तो अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना।
उसी के स्मरण करके सब काम करना, तब तो तेरे लिए सीधे मार्ग निकलेगा। अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के मार्ग में चले, परमेश्वर के रास्ता में चले। परमेश्वर ने जो हम सब के लिए एक मार्ग बनाया है, उसी मार्ग में चलना है, क्योंकि मार्ग एक ही है, रास्ता एक ही है। यीशु मसीह ही वो रास्ता है। यीशु मसीह कहते हैं कि जॉन का 14:6 में कहते हैं कि थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ में क्या कहते हैं, जॉन का 14:6 में क्या कहते हैं, हम लोग को मालूम है, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग जॉन का 14:6 में कहते हैं, हाँ, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हो, बिना मेरे द्वारा कोई पिता का पास नहीं पहुंच सकता है। तो परमेश्वर में अगर पहुंचना है, पिता का साथ अगर जाना है, तो यीशु मसीह ही वो मार्ग है, और मार्ग केवल एक ही है। तो परमेश्वर ने हम लोग को जो मार्ग बना के रखा है, मार्ग बना दिया है, उसी मार्ग में हम लोग चलना, उसी रास्ता में हम लोग को चलना है। ये था दूसरा बात। ओके, दूसरा बात। तीसरा बात हम लोग देखेंगे। तीसरा बात परमेश्वर हम लोग से क्या चाहता है, हम लोग देखेंगे। तीसरा बात जो है मत्ती में हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती का 22 में 22 का 37 से हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, इसमें कहा है कि उसने उससे कहा, तो परमेश्वर अपना प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़े और मुख्य आज्ञा तो यही है। तीसरा चीज जो है परमेश्वर हम लोग से चाहता है, वो हम परमेश्वर को प्रेम करना है, पूरे मन से, आत्मा से, बुद्धि से, ताकत से हम लोग परमेश्वर को प्रेम करना है। परमेश्वर को प्रेम हम लोग करना है। परमेश्वर को प्रेम करना मतलब क्या है? परमेश्वर को प्रेम करना मतलब परमेश्वर का आज्ञा को हम लोग को मानना है। जॉन का 14:15 में कहते हैं, हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। जॉन का 14:15 में कहते हैं कि यदि तुम मुझे प्रेम करते हो तो तुम मेरा आज्ञा को मानना होगा। यहाँ में कहते हैं यदि तुम मुझे प्रेम रखते हो तो मेरे आज्ञा को मानोगे। यदि हम लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर का आज्ञा को मानना होगा। परमेश्वर का आज्ञा इतना मुश्किल नहीं है, परमेश्वर का नियम इतना मुश्किल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जो नियम हम लोग को दिया है वो नियम इतना मुश्किल नहीं है। पुराना नियम जो यहूदी लोग के जो दिया था वो मुश्किल था, क्योंकि यदि अगर उस नियम को पालने में या पालन करने में अगर असफल रहा तो उन लोगों को मृत्यु का दंड मिलते थे। आज प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को अनुग्रह किया और एक नया नियम दिया। इसमें हम लोग को शारीरिक में दंड नहीं मिलते हैं, हम लोग एक मौका मिलते हैं प्रभु को नियम को मानने के लिए, क्योंकि आज का नियम बहुत आसान हो गया है। पहला यूहन्ना में हम लोग पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना का 5 में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ में क्या कहते हैं, प्रभु का वचन क्या कहते हैं। पहला यूहन्ना 1 जॉन, पहला यूहन्ना 5:3 में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसके आज्ञा को माने और उसका आज्ञा कठिन नहीं। परमेश्वर को प्रेम रखना मतलब परमेश्वर का आज्ञा को रखना है, और परमेश्वर का आज्ञा मुश्किल नहीं है, परमेश्वर का आज्ञा कठिन नहीं है। तो हम लोग परमेश्वर का आज्ञा को मान सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि प्रभु का आज्ञा हम लोग मान नहीं सकते, बहुत मुश्किल है, पर प्रभु का वचन कहते हैं कि प्रभु का आज्ञा मानना इतना मुश्किल नहीं है, कठिन है। क्योंकि बहुत लोग ने प्रभु का आज्ञा को माना है। बाइबल में हम लोग देख सकते हैं प्रेरित लोग ने प्रभु का आज्ञा को मान के चला। पहले शताब्दी के क्रिश्चियन लोग, विश्वासी लोग प्रभु का आज्ञा में चलते थे। तो अगर वो लोग चलते थे, वो लोग अगर किया है, प्रेरित लोग ने अगर किया है, तो हम लोग और उनमें क्या फ़र्क है? हम लोग भी प्रभु का आज्ञा को मान सकते हैं। ओके, फिर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे परमेश्वर हम लोग से क्या चाहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे मार्क में, हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी मत्ती में पढ़ेंगे। मत्ती 20:28 में पढ़ेंगे।
मत्ती 20 का 28 में देखेंगे। हाँ, इसमें कहा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हें सच कहता हूँ, सॉरी ये 19 का हो गया, सॉरी, मत्ती 20 का 28, ओके। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल कर और बहुत की छोड़ते के लिए अपने प्राण दें। यहाँ में कहते हैं कि यीशु मसीह सेवा लेने के लिए नहीं आया, बल्कि सेवा करने के लिए आया या देने के लिए आया था। अगर यीशु मसीह अगर परमेश्वर का पुत्र अगर होके, एक परमेश्वर होके अगर सेवा करने के लिए आया है, तो परमेश्वर भी हम लोग से वही चाहता है। परमेश्वर का इच्छा भी वही है कि हम लोग परमेश्वर को सेवा करें। परमेश्वर को सेवा हम लोग कैसे करें? पहला यूहन्ना का 4 का 23 और 24 में कहते हैं कि परमेश्वर तो आत्मा है। थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे, प्रभु का वचन से अगर पढ़ेंगे हम लोग को ये अच्छा है। जॉन का 23 और 24 में हम लोग पढ़ेंगे, 23 एंड 24। हाँ, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधना को ढूंढते हैं। ओके, पिता कैसे आराधना ढूंढते हैं? सच्चाई और आत्मा में जो आराधना करते हैं पिता उसी को ही ढूंढते हैं। हाँ, परंतु परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य ये कि उसको आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना हो रही। परमेश्वर आत्मा है और आराधना करने वाला सत्य और आत्मा के द्वारा प्रभु का आराधना करे। ये परमेश्वर हम लोग से सेवा चाहता है, ना कि शारीरिक आराधना, मौज मस्ती जो मनुष्य को खुश करे, मनुष्य को प्रशंसा करने वाला आराधना परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर को संतुष्ट करने वाला आराधना चाहता है, जो कि आत्मा से, दिल से, मन से, इच्छा से जो आराधना होते हैं, वो परमेश्वर हम लोग से चाहते हैं। और लास्ट में हम लोग देखेंगे जो कि परमेश्वर हम लोग से चाहता है, वो है हम लोग पढ़ेंगे उपदेशक पढ़ेंगे, इक्लेसिस्टिस। उपदेशक 12 का 13 में हम लोग पढ़ेंगे, 12 का 13 में हम लोग पढ़ेंगे उपदेशक, जो इंग्लिश में कहते हैं इक्लेसिस्टिस। 12 का 13 में पढ़ेंगे। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मानना और उसके आज्ञा को पालन कर, क्योंकि मनुष्य के संपूर्ण कर्तव्य यही है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को भय करें और उसका आज्ञा को मानना, यही हम लोग का काम है। क्यों परमेश्वर का भय करना है? क्यों परमेश्वर का आज्ञा मानना है? क्यों? क्योंकि 14 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों का, सब गुप्त बातों का, चाहे वो भले हो या बुरा, न्याय करेगा। क्योंकि अगर परमेश्वर का भय नहीं करेंगे, परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानेंगे, तो एक दिन यीशु मसीह जब न्याय का दिन में जब यीशु मसीह बैठेगा अपना सिंहासन में, उस दिन हम लोग का सारा चीज़, जो अच्छे काम के या बुरे काम के, वो सब कुछ लाया जाएगा, वो सब कुछ दिखाया जाएगा। और उस दिन हम लोग न्याय में, अगर हम लोग सही से अगर प्रभु का आराधना किया है, भय क्या है, भक्ति क्या है, उसका वचन को अगर माना है, तो हम लोग न्याय में पास हो जाएंगे, वरन हमको नहीं तो फेल हो जाएंगे और हम लोग को नरक में हम लोग जलते रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर का जो नियम है, ये मानना इतना मुश्किल नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा को मानना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। इसलिए हम लोग परमेश्वर की आज्ञा को मान सकते हैं। और आज्ञा परमेश्वर किसी को नुकसान के लिए नहीं दिया है। नियम परमेश्वर ने जो हम लोग को दिया है, ये किसी को बुरा या खराब पा के परमेश्वर ने नियम नहीं दिया है। परमेश्वर ने नियम हम लोग को इसीलिए दिया है ताकि हम लोग को परमेश्वर बचाना चाहता है। मानो हम लोग का देश में अगर कानून नहीं होता तो आज कितना गुनाह होता, कितना क्राइम होता। उस क्राइम को, उस गुनाह को बचाने के लिए हम लोग का देश ने एक कानून बनाया है, एक संविधान बनाया है।
हम लोग परिवार में कुछ कानून बनाते हैं ताकि परिवार लोग सही से देख सके, परिवार लोग अच्छा से रह सके, इसलिए एक कानून बनता है। परमेश्वर भी हम लोग कानून इसीलिए दिया है, नियम इसीलिए दिया है कि हम लोग को परमेश्वर प्रेम करते हैं और कोई भी इस परमेश्वर का संतान नुकसान ना हो या विनष्ट ना हो, इसलिए परमेश्वर ने हम लोग को नियम दिया है। हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, द्वितीय विवरण पढ़ेंगे, ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। द्वितीय विवरण 6 का 24 और 25 पढ़ेंगे। और यहोवा ने हमें ये सब विधि पालन करने का आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदा हमारा भला हो और वो हमें जीवित रखे जैसे कि आज के दिन है। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसके आज्ञा को अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें तो ये हमारे लिए धार्मिक ठहराएंगे। परमेश्वर हमारे भलाई के लिए हम लोग को परमेश्वर ने नियम आज्ञा दिया है, हम लोग को नुकसान से बचाने के लिए, और हम लोग को उस आज्ञा को मानना है। और हम लोग लास्ट एक पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे, जो कि नया नियम का जो पुस्तक है पहला पतरस का 5 का 7 में हम लोग देखेंगे। इसमें कहते हैं आपने सारे चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारे ध्यान है। हमारा जितना चिंता, जितना तकलीफ, प्रॉब्लम, समस्या जो भी है परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना है, समर्पण कर देना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए चिंता करते हैं। हम लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ रहना है, कैसे करेंगे, क्या नहीं, ये सब हम लोग चिंता नहीं करना है। प्रभु ने कहा है कि तुम लोग ये सब चिंता मत करो, हम लोग परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। परमेश्वर हम लोग का मालिक है, परमेश्वर हम लोग का मास्टर्स है, परमेश्वर हम लोग का पिता है, और वो पिता को अच्छा तरह से मालूम है कि अपना बेटा बेटी को क्या ज़रूरत है, कौन सा समस्या में गुजर रहा है, सब कुछ उसको मालूम है, और परमेश्वर हम लोग को उस समस्या से हम लोग उद्धार करेंगे। तो आशा करते हैं कि जो आज हम लोग सीखा है आप लोग अपना जीवन में इसको इस्तेमाल करिए और उसको पालन करिए, जो भी हम लोग सीखा है। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ सुन के हम लोग अपना एक कान से सुन के दूसरा कान से निकाल देना, ऐसा नहीं होना है। परमेश्वर जो हम लोग से चाहता है वो हम लोग को देना होगा, तभी हम लोग परमेश्वर का एक मंदिर बन सकता है, एक बिल्डिंग बन सकता है। नहीं तो हम लोग परमेश्वर का बिल्डिंग नहीं बनेंगे। एक झोपड़पट्टी अगर बन गया तो क्या होता है, झोपड़पट्टी बनने से सरकार आके झोपड़पट्टी को हटा के उसको फेंक देता है। तो हम लोग को झोपड़पट्टी नहीं बनना है, हम लोग को परमेश्वर का स्टैंडर्ड बिल्डिंग बनना है, परमेश्वर मंदिर बनना है, ताकि परमेश्वर हम लोग में रह सके, हम लोग का दिल में परमेश्वर रह सके। तो परमेश्वर ये सब हम लोग से चाहता है और हम लोग को परमेश्वर को देना है। तो आशा करते हैं कि ये वचन के द्वारा सबको प्रभु आशीष करे, और आने वाला समय में अगर फिर से मौका मिलेंगे तो फिर से हम लोग प्रभु का वचन लेके हम लोग आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।